हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ को करिकुलर सब्जेक्ट फूड एंड न्यूट्रिशन, जो कि बीए बीकॉम बीएससी तीनों स्ट्रीम के लिए कंपलसरी है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास तथा आयु का आपसी संबंध है। किससे संबंध है ये बताना है कि विकास तथा आयु का आपसी संबंध है। विकास आयु के अनुसार ही होता है। इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या हमारे को ये बताना है कि विकास तथा आयु का आपसी क्या संबंध है। तो ध्यान रखेंगे, व्यक्ति का जो विकास है वो उसकी आयु के अनुसार ही होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई नवजात शिशु किस प्रक्रिया के माध्यम से क्रमशः बालक, युवा तथा प्रौढ़ बन जाता है। पोषण, व्यायाम, विकास या वृद्धि। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है छात्रों वो होगा विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास की प्रक्रिया से क्या आशय। विकास की प्रक्रिया से आशय बताना है आपको क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिशु की अंतर्निहित शक्तियों, क्षमताओं और गुणों का प्रस्फुटन विकास की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का अर्थ परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। प्रस्तुत कथन किसका है। तो स्टूडेंट्स ये प्रस्तुत कथन हरलोक का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ये कथन किसका है, हरलोक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास की प्रक्रिया की विशेषता है। विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषता है। ऑप्शन दिया गया है, विकास के मुख्य सोपानों में समानता तथा कुछ पक्षों में भिन्नता। रोल, विकास में निरंतरता का पाया जाना तथा आयु से संबंध होना। को विकास का एक संगठित प्रक्रिया के रूप में संपन्न होना, या ये सभी विशेषताएं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये सभी विशेषताएं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया के कारण परिवर्तन होता है। विकास की प्रक्रिया के कारण क्या परिवर्तन होता है मनुष्य के शरीर पर। शारीरिक आकार और रंगों के अनुपात में परिवर्तन होता है, बिल्कुल ठीक। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, ये भी ठीक है। नए गुणों का प्रकट होना, ये भी ठीक है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कि विकास की प्रक्रिया के कारण क्या परिवर्तन होगा, ये सारे परिवर्तन होंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी विशेषता विकास की प्रक्रिया पर लागू नहीं होती। लागू नहीं होती है अब हमारे को बताना है। तो क्या विकास सर्वांगीण रूप से होता है, बिल्कुल ठीक है। विकास जीवन प्रयत्न चलता है, ये भी ठीक है। विकास को स्पष्ट इकाई में मापा जा सकता है, ये नहीं है। तो हमारे को क्या बताना है, कौन सी विशेषता विकास की प्रक्रिया पर लागू नहीं होती। तो विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है, नहीं, विकास को स्पष्ट इकाइयों में नहीं नापा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं। विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक कौन से हैं। तो दो मुख्य कारक आनुवंशिकता और पर्यावरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का संचरण होता है। आनुवंशिकता का संचरण कैसे होता है। माँ के दूध के माध्यम से, माता पिता के रक्त के माध्यम से, जीन्स के माध्यम से, या इनमें से किसी भी माध्यम से नहीं। तो ध्यान रखेंगे, आनुवंशिकता का जो संचरण होता है वो जीन्स के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है।
तो कौन सा जो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार हमारे को बताना है कि कौन सा कारक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है होगा वो होगा फैशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था और जन्म के बाद के पहले कितने दिन प्रारंभिक जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1000 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, व्यक्ति वंशानुक्रमण तथा पर्यावरण का योगफल नहीं बल्कि गुणनफल है, प्रस्तुत कथन किसका है? तो ये जो कथन है वुडवर्थ का है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं छात्रों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी विशेषता वृद्धि पर लागू नहीं होती? कौन सी विशेषता वृद्धि पर लागू नहीं होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए वृद्धि शारीरिक अंगों में होती है, ऑप्शन बी वृद्धि व्यक्तिगत भेदों पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि को स्पष्ट इकाइयों में मापना संभव नहीं है, ऑप्शन डी वृद्धि प्रौढ़ावस्था में आकर रुक जाती है। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, वृद्धि को स्पष्ट इकाइयों में मापना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विकास एवं वृद्धि में अंतर दर्शाने वाला कथन है। ऑप्शन दिए गए हैं, विकास का संबंध स्वरूप एवं स्वभाव में परिवर्तन से है, जबकि वृद्धि का संबंध आकार के परिवर्तन से है। ऑप्शन बी वृद्धि को मापा जा सकता है जबकि विकास को मापा नहीं जा सकता। विकास बहुपक्षीय होता है जबकि वृद्धि का संबंध केवल शारीरिक पक्ष से ही है, या ये सभी कथन सत्य हैं। तो हमारे को जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है कि विकास और वृद्धि में अंतर दर्शाने वाले कथन कौन से हैं? तो ये सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ए बी सी ये सभी कथन सत्य हैं, दोनों यानी कि विकास और वृद्धि में अंतर को दर्शाते हैं ये तीनों कथन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विकास और वृद्धि के संदर्भ में पॉइंट, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। क्या कि विकास का संबंध स्वरूप और स्वभाव में परिवर्तन से है, जबकि वृद्धि का संबंध आकार में परिवर्तन से है। इसी प्रकार वृद्धि को मापा जा सकता है जबकि विकास को मापा नहीं जा सकता। विकास बहुपक्षीय होता है जबकि वृद्धि का संबंध केवल शारीरिक पक्ष से ही है। इन ऑप्शन से भी आपको इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में पोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जो नीचे दिए गए हैं। तो क्या कह रहा है कि स्वस्थ स्त्री ही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है, बिल्कुल सही कथन है। गर्भावस्था में यदि स्त्री को पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में ना मिले तो वह कुपोषण का शिकार हो जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्त्री के कुपोषण का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा था? हमारे से क्वेश्चन पूछा था गर्भावस्था में पोषण के संदर्भ में सत्य कथन कौन से हैं? तो ये तीनों ही कथन सत्य है। और चौथा क्या कह रहा है कि ये सभी कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये थे स्टूडेंट्स आज के हमारे को-करिकुलर सब्जेक्ट फूड एंड न्यूट्रिशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।